315 मीटर लंबी और 18 फ्लोर बिल्डिंग जितनी ऊंची। ये है MSC मेराविलिया क्रूज शिप, जो मॉडर्न शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। 80,000 टन या फिर 8,000 अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा वजनी ये क्रूज शिप समंदर में तैरते किसी छोटे विलेज का मंजर पेश करती है। ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, जो 7,000 लोगों को कई हफ्तों तक किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनोज, फिटनेस सेंटर, ओपन टेरेसेस, पूल्स, वाटर पार्क्स, डांसिंग फ्लोर्स, रेस्टोरेंट्स और हत्ता के इसके अंदर एक पूरा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन में टोटल 1 अरब US डॉलर्स यानी कि 8,250 करोड़ रुपए और 60 लाख घंटों की मेहनत लगी, जो 450 इंजीनियर्स और हजारों वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के सिवा मुमकिन नहीं था। शिपिंग कंपनी MSC ने इसकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए फ्रांस की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसी क्रूज शिप चाहिए जो स्टेबिलिटी में दुनिया की तमाम शिप से ऊपर हो, जो जब चले तो उसमें जरा सी भी वाइब्रेशन ना हो, उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि अंदर बैठे लोगों को सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस भी ना हो। और सबसे बढ़कर MSC को ये पूरी क्रूज शिप सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर चाहिए थी। डेडलाइन से एक भी दिन ऊपर गया तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोजाना 1 लाख यूरोस का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पर सवाल है कि इतने कम वक्त में ये मुमकिन कैसे होगा। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, STX फ्रांस, जिनको इस स्टील के पहाड़ को खड़ा करने का चैलेंज सौंपा गया था, उनको इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ फीचर्स तो ऐसे भी थे जो शिपिंग इंडस्ट्री में पहली बार अटेम्प्ट किए जा रहे थे। 4 सालों की डेडलाइन में से मेराविलिया की प्लानिंग और डिजाइनिंग में ही 2 साल गुजर गए। 2015 में ऑफिशियली इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ, जबकि 2016 में इनको ये वेसल डिलीवर करनी थी। 150 हेक्टेयर्स बड़े सेंट नज़ेर शिपिंग यार्ड में हजारों स्टील की शीट्स मंगाई गई। 315 मीटर लंबी क्रूज शिप पर कौन से हिस्से में कौन सा पार्ट कितना बड़ा और किस शेप में होगा, ये डिजाइन पहले से रेडी थे। बस अब सिर्फ इनको काटना था और वही सबसे एक्यूरेसी वाला काम था। इसके लिए एक रोबोटिक आर्म की मदद ली गई। इस दौरान इनको एक शीट में से ज्यादा पीसेस काटने थे ताकि स्टील शीट की वेस्टेज कम से कम हो। ये इतना एक्यूरेसी वाला काम था कि इसको हाथों की मदद से करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर एक भी पीस में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आया तो पूरी 2 सालों की मेहनत जाया हो सकती है। मेराविलिया को बनाने के लिए टोटल 3 लाख पीसेस चाहिए थे, वो भी अलग अलग शेप के। इन पीसेस को वेल्ड करके बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाए जाने थे, जैसा कि ये बॉल्बस बो, जिसको मरीन इंजीनियर्स बल्ब भी कहते हैं। ये बड़ी बड़ी शिप्स के बिल्कुल फ्रंट एंड पे लगता है, जो क्रूज के दौरान पानी को काटने में मदद करता है। अगर ये बॉल्बस बो ना हो तो शिप्स को ज्यादा ड्रैग का सामना करना पड़ता है, और ज्यादा ड्रैग का मतलब है कि ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। बॉल्बस बो के अलावा शिप का हल बनाना भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये मेन बॉडी होती है जो लाखों टन वजनी शिप को पानी में फ्लोट करती है। इसका डिजाइन और शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग अलग समंदरों में अलग तरह से रिएक्ट करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से 150 हल डिजाइन्स बनाए गए और फिर एक एक को सिमुलेटर पे टेस्ट किया गया। ये सारी टेस्टिंग एक डमी शिप पे की गई, जिसमें जगह जगह सेंसर्स लगाए गए। कितनी स्पीड पे पानी की फोर्सेस का शिप पर क्या असर होगा, ये सारी टेस्टिंग करने के बाद जो हल सबसे स्टेबल था उसको सेलेक्ट किया गया। अब बारी थी मेराविलिया के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से यानी प्रोपेलर्स की। 20 मीटर ऊंचे ये स्टील के देव 80,000 टन वजनी क्रूज शिप को चलाने की ताकत रखते हैं। एक एक का साइज करीब डबल स्टोरी बिल्डिंग और वजन एयरबस A320 से भी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स टोटल 4 करोड़ वॉट्स के बराबर बिजली खर्च करती हैं। यानी ये इतनी ही पावर है जिससे 35,000 1.5 टन के एयर कंडीशनर्स चलाए जा सकते हैं। इन इंजन्स को खास तौर पे ऐसे डिजाइन किया गया कि ये किसी किस्म की भी वाइब्रेशंस पैदा ना करें, और अगर करें भी तो इनके अंदर स्पेशल वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल लगाया गया है। इंजीनियर्स का क्लेम है कि ये इंजन्स मेराविलिया को हर किस्म की वाइब्रेशन से पाक रखेंगे।
अपनी टॉप स्पीड यानी 22.7 नॉट्स या फिर 42 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर क्रूज के दौरान भी अंदर बैठे पैसेंजर्स को ऐसे महसूस होता है जैसे वो बीच समंदर में किसी 5 स्टार होटल में बैठे हैं। MSC मेराविलिया की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इसमें पूरा पावर स्टेशन इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। ये एक तरह का तैरता हुआ विलेज है जिसमें 7,000 लोग कम से कम भी 7 दिनों के लिए रहते हैं। 2,500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनोज, थिएटर्स और दूसरी लग्जरी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करती हैं। ये पावर स्टेशन 4 बड़े बड़े डीजल जनरेटर से बना है जो 11,000 वोल्ट्स करंट प्रोड्यूस करते हैं। इंजन की डिमांड पूरी करने के बाद ट्रांसफार्मर्स लगाकर ये वोल्टेज 230 वोल्ट्स पे लाई जाती है ताकि पैसेंजर्स इसको अपने इस्तेमाल में ला सकें। इलेक्ट्रिसिटी को शिप के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मेराविलिया पर जो वायरिंग की गई है उसकी टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर के करीब है। क्योंकि ये एक जायंट शिप है, इसी वजह से इसको वन पीस में बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इंजीनियर्स ने डेडलाइन को पूरा करने के लिए इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को अलग अलग कंस्ट्रक्ट किया था। अब बारी थी असेंबली की, यानी तमाम मॉड्यूल्स को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फिट करने की। ये एक तरह का जायंट पजल सॉल्व करने जैसी गेम थी। 5,000 टन वजनी क्रेन की मदद से असेंबली का काम शुरू किया गया। एक एक मॉड्यूल को इंतहाई एक्यूरेसी से लगाना बहुत जरूरी था। सारे मॉड्यूल्स को एक दूसरे के ऊपर फिट करने में और शिप की शक्ल बनने में पूरे 9 महीने लग गए। क्रूज शिप्स पे नॉर्मली लोग अपनी वेकेशन स्पेंड करने जाते हैं और ये कम से कम भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगाती हैं। मेराविलिया पर 7,000 पैसेंजर्स को रहना था और इनकी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला था। फ्रेश वाटर सिर्फ पीने के काम ही नहीं बल्कि पूल्स, शॉवर्स और कुकिंग में भी यूज होता है। एस्टिमेट लगाया जाए तो शिप पे एक शख्स रोजाना 200 क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करता है, यानी अगर 7,000 पैसेंजर्स होंगे तो 14 लाख क्यूबिक मीटर पानी, वो भी रोज का। अब इतने ज्यादा पानी को तो कोई भी शिप स्टोर नहीं कर सकती। इस मसले से निपटने के लिए ऑन बोर्ड डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए जाते हैं। समंदर के पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है जिससे सॉल्ट्स पानी से अलग हो जाते हैं। मेराविलिया के केस में पानी गर्म करने के लिए इंजन की हीट को ही इस्तेमाल करने का मैकेनिज्म लगाया गया। वो हीट जो किसी काम की नहीं होती उसको इस्तेमाल करके एक फ्यूल एफिशिएंट सिस्टम बनाया गया। ना सिर्फ इतना बल्कि पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए और MSC की पूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।
मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।